अरे ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। वह बगीचा कहाँ गया? जहां से वह आया था वहीं चला गया। मतलब वो बगीचा हमारी प्राण रक्षा के लिए ही आया था? हाँ राजन, वह सतलोक से आया था और इसीलिए उसके फल इतने स्वादिष्ट थे। एक समय की बात है, काशी के राजा बीर सिंह बघेल शिकार करने जा रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने शिष्य बीर सिंह बघेल के महल को गए। कबीर साहिब ने देखा कि बीर सिंह शिकार पर जाने को लेकर तैयार है। गुरुदेव, आज कृपया आप भी शिकार पर हमारे साथ चलिए। राजन, अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। राजा के बार बार निवेदन करने पर कबीर साहिब राजा के साथ शिकार के लिए चल पड़े। सेना ने जंगल में अपना पड़ाव डाला और वहां से गहरे जंगल में शिकार के लिए चल पड़े। गर्मियों का मौसम था और दोपहर निकल चुकी थी। कोई शिकार नहीं मिला और सेना के साथ में रखा जल और भोजन सब कुछ खत्म हो चुका था। सभी भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। मंत्री जी, जल्दी कुछ उपाय कीजिए, वरना मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। क्षमा करे राजन, हमने चारों तरफ सैनिक दौड़ा कर देख लिया है। आसपास कुछ नहीं है। हमारा पड़ाव काफी दूर रह गया है। राजन, उस सामने वाले पहाड़ पर एक बगीचा है और वहां पानी भी है। वो पहाड़ तो वही है जहां हमने पिछली बार पड़ाव डाला था। उस पर तो कोई बगीचा नहीं था। भाई, साधु संतों की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार वहां चलकर भी देख लेना चाहिए। सैनिकों, जरा देख कर आना। अगर भगवान की दया हुई तो शायद पानी मिल जाए। दो घुड़सवार पहाड़ की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने सबको बुला लिया। सभी ने जाकर देखा कि वहां एक बहुत सुंदर बगीचा है और उसमें एक छोटा सा तालाब भी है। क्या बात है, ये तो भगवान की ही दया हुई है। सभी अचंभित थे कि यहाँ सूखे पहाड़ पर इतना सुंदर बगीचा कहाँ से आ गया। गुरुदेव, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। सभी ने पानी पिया और फल खाए। फल भी बहुत स्वादिष्ट थे। कई घंटों के आराम के बाद सभी वहां से चल पड़े। गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है। पिछली बार जब हम यहाँ रुके थे तब यहाँ कोई बगीचा नहीं था और आज ये कहाँ से आ गया? अरे ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। वह बगीचा कहाँ गया? सभी ने मुड़कर देखा तो वहां ऊपर खाबड़ पहाड़ के सिवाय कुछ नहीं था। जहां से वह आया था वहीं चला गया। मतलब वो बगीचा हमारी प्राण रक्षा के लिए ही आया था? हाँ राजन, वह सतलोक से आया था और इसीलिए उसके फल इतने स्वादिष्ट थे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कबीर साहिब का शुक्रिया अदा करने लगे। इस चमत्कार को देख सभी कबीर साहिब से दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अब सीधे महल चलो और वहीं सबको दीक्षा दूंगा। राजा का काफिला नगर को आ गया। कबीर साहिब ने सभी को मंत्र दीक्षा दी। राजन, आज से ये प्रतिज्ञा करो कि कभी भी शिकार करने नहीं जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी शिकार पर नहीं जाऊंगा।
महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ? शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे, यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज, आओ महाराज, गुरुजी आगे बैठो बैठो, आसन दिया। तो बैठ के परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई, ऐसी गलती करया करें हैं, शिकार खेलने जाया करे कि जीवन सा करते हैं। बोला ना जी ये तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो, आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताइए केस तो कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते हैं। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे, कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ। उनका पड़ाव अलग था, वहां एक कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया, अपनी शक्ति से भेजा, और वो हिरण दिखाई दिया चारों तरफ, सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मर्ग दिखाई दिया है, और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मर्ग कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा यावा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा, बड़ी स्पीड से जा रहा है, काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर बहुत दूर पहुंच गए तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं, और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया, कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, तो उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर आप अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तो कितना जल मिला नहीं, समतल में, पहाड़ पर कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करा करें, देखा हो क्या दिक्कत है, जब क्या संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन है, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की जो लदपद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब को खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं, हे भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है, तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं।
हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो थक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं। एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है, हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए। वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान में ना आती शुरू शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी। घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो वास्त मर गए होते हम, तड़प तड़प कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां भाग लगा दिए, फल छक कर वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का। ये थी वहां पर। हर मुड़ कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया। उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में। अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई। फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते हैं उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना। कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सार नाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का यानी 10-11 फुट लंबा, एक 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। कबीर साहब और वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है। और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वह बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे काटा, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है, वह धोती ले आ तू, तब तुझे सारना मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिले कोई नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस थान खोजा कहाँ सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो। अब वहां पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहां पर रहती है। हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अपनी गुरु बहन से।
अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के अंदर उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। अकबोल भाई मेरे पास, मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे? कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूं और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी साड़ी। वो बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं, अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो के भी बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है? कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे? वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ा आऊंगी मैं, और तेरे तो ना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा, अरे तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्योदय हुआ नहीं, मुझे सारनाम नहीं मिलेगा। ने बोली भाई या ना दूं कति, जन्नू का तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची न चली जाऊंगी, पर यह धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए और उठ कर चल पड़ा, बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी, मुझे नीच के आ गए, मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भगवान भाई लाया वो धोती, कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है? कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने, वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, और कोनू कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। मैं वैसे तो यहां तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है, मैं गरीब हूं, भाई जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों, मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है, आपने ऐसी शर्त रख दी और मैं कर्महीन इंसान हूं, मैं कर्महीन इंसान हूं, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लगा। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूं, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहां जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए, उससे ये पता करवा ले, और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार बॉडीगार्ड। वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है, और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा के वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की
आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान, जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया, बहन कब जाएगी पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब मना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़ कर जाना पड़े मैं चली जाऊंगी, यहां तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया, बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे? गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा। तो राजा को नाम मिल जाएगा, सार नाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना, आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी, भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है, तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उक चुक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने, और साथ में सैनिक कदे कोई उत्सुक हो जाए न तो कर सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी, और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान, इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करिए, आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहां पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है, और उसने छोड़ के तुम्हारी आई इस पत्थर पे माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठा कर धोती फिर सिर पे रख ली, वहीं से लगी थी रोने, हे भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय, हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को, भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान हो जगन्नाथ। अरे फुटे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी, वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग बनाना था मालिक ने, क्यों जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में आग गए यम के फंद। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था, निराकार को, क्योंकि हम भगवान कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे।
अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में, वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहे आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रोए, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोला नहीं जा, कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इनने क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सारा नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, और अन्य कमियों की तो मर गए थे, तुम क्या हो गया इस बहन को? तब वो किसने क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, वह धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धके खंभो। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहां आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोग ठीक नहीं है, यहां आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मान के, इसी की अपनी मर्यादा बना के, और यहां जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं इस दयालु भगवान की भक्ति से, इनको बहुत सारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं, और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था, और ये पता ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद हैं, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा।
कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 5 पांडव महाभारत का जिक्र है। वन में 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उनको प्यास लगी तो उन 5 में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा, उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने नहाने धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं, उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया, उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके, उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां, दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा यहां याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है और बहुत ही आसान है।